पहले भी जब भाई सांसद नहीं हुए थे तभी भी आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग साथ दे रहे थे। अब तो हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच चुका है। अब अगर कोई भी उत्पीड़न होगा गरीब परिवार पर या फिर कोई भी हो SC ST OBC माइनॉरिटी, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी से पहले सामना करना पड़ेगा। देखिए, महिलाओं पर आए दिन अन्याय अत्याचार होता है, कोई भी उठाने वाला उनकी आवाज़ नहीं है। सब हमारी वोट लेके अपनी राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी स्टैंड करते हैं, हमारे हक की आवाज़ कोई नहीं लेता। हर आए दिन माँ बहन बेटियों पर आए दिन शोषण उनका किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, मगर कोई आवाज़ उठाए उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। वो डर की वजह से उन्हें नहीं निकालते। उनको पता है कि हमारी बेटी के साथ क्या होगा। हमारी बेटी समाज में सड़कों पर सुरक्षित होगी कि वो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं, बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, उनके मिशन को पढ़ें, माता रमाबाई को पढ़ें, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों का त्याग किया हमारे लिए, कि उन्होंने अपनी बेटी का त्याग करने से बहुत दूर है। और हमारे जो माँ बहनें हैं उन पर पाखंडवाद शुरू से थोपा गया है। जब एक छोटी सी बच्ची होती है नन्ही, तब से उसके ऊपर पाखंडवाद का थोप दिया जाता है कि आप इसके ठेकेदार हैं, इसी को चलाएंगे। ये जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो पेरियार को मानने वाले लोग हैं, जो फुले साहब को मानने वाले लोग हैं, वो पाखंडवाद से बहुत दूर है। और तमाम गुरुओं महापुरुषों का सपना है, जिसको लेकर के आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से एक प्रचंड जीत हासिल करके नगीना सीट से जीत कर बड़े भाई ने जो अंधेरे में जुगनू का काम किया है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री का पद बहुत जल्द हासिल करने वाले हैं। टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर जिले में हूं और आपको बता दें आज आजाद समाज पार्टी के जिला पार्टी के मेरे बीच में पदाधिकारी हैं दिलीप जाटव जी। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर वो अपनी बात को रखें। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका और आपके चैनल का, जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या लगता है कि भाई कि जो इस ऐतिहासिक जीत को लेकर के, प्रचंड जीत को लेकर के समाज के बीच में जो एक उत्साहवर्धन हुआ है, आगे चल करके यह उत्साह जो है 2027 में कैसा दिखेगा? 2027 में जो उत्साह आज है, ये बहुत ही हम लोगों पर अच्छा दिखेगा और ये उत्तर प्रदेश में 2027 का आने वाला चुनाव जो है बहुत ही अच्छी सीटों से निकलेगा, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तब। लगातार जिस प्रकार जो है समाज के उन तबके जो निचले पायदान से आते हैं, वंचित शोषित समाज जो है, जो दलित समाज है, लगातार उनके साथ में उत्पीड़न होता आया है, जिसकी आवाज़ उठाने के लिए ना तो बसपा आगे आई है। बसपा में खास तौर पे ये देखा जाता है कि वो किसी समाज के ऊपर जब उत्पीड़न होता है तो वो रोड पे वो जो है उसके लिए आंदोलित नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक और जो आज़ाद समाज पार्टी ने इस कार्य को जो आगे किया है कि उत्पीड़न जिसके ऊपर होता है वो लगातार वो आगे आते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। तो जब एक और जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो संसद में भी पहुंच चुके हैं अपनी दहाड़ लगाने के लिए, तो इस बीच में जो समाज के साथ में जो अत्याचार होंगे आने वाले समय में, किस प्रकार जो है पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े होंगे? अब बहुत ही अच्छी तरीके से भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग व कार्यकर्ता उनके उत्पीड़न का साथ देंगे। और उसके पहले भी जब भाई सांसद नहीं हुए थे तभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग साथ दे रहे थे। अब तो हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद संसद पहुंच चुका है। अब अगर कोई भी उत्पीड़न होगा गरीब परिवार पर या फिर कोई भी हो SC ST OBC माइनॉरिटी, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से पहले सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद आपके। क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए विशेष रूप से? देखिए, महिलाओं पर आए दिन अन्याय अत्याचार होता है, कोई भी उठाने वाला उनकी आवाज़ नहीं है। सब हमारी वोट लेके अपनी राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी स्टैंड करते हैं, हमारे हक की आवाज़ कोई नहीं लेता। हर आए दिन माँ बहन बेटियों पर आए दिन शोषण उनका किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, मगर कोई आवाज़ उठाए उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। चंद्रशेखर भाई जो हैं वो उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी ताकत बनते हैं, उनकी हिम्मत बनते हैं। हम लोगों का यही संघर्ष रहेगा, यही सपना रहेगा कि वो बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के मिशन को हकीकत में बदलें। हम लोग तन मन धन से उनका साथ और सपोर्ट करेंगे। एक और देखा जाता है कि लगातार जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, तो इस बीच में वो अपने हक अधिकार को कैसे छीनेंगी, कैसे लेंगी? उनको हम लोग घर जाके उनको जागरूक करेंगे, क्योंकि उनके जो गार्जियंस हैं, जो माता पिता हैं, वो डर की वजह से उन्हें नहीं निकालते। उनको पता है कि हमारी बेटी के साथ क्या होगा। हमारी बेटी समाज में सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, इस वजह से वो नहीं निकलने देते हैं। अब एक बहुत ताकत खड़ी हो रही है, आवाज़ बुलंद हो रही है, इससे उनका डर हटेगा और हम लोग उनको जागरूक करेंगे, बाहर निकाल के लाएंगे उन्हें।
एक ऐसा संदेश जो महिलाओं को जागृति दे। क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए विशेष रूप से? महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं, बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, उनके मिशन को पढ़ें, माता रमाबाई को पढ़ें, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों का त्याग किया हमारे लिए, कि उन्होंने अपनी बेटी का त्याग कर दिया था कि इन्हीं घरों बहुजन समाज में हमारी बेटी इंदु पैदा होगी और हमारा नाम रोशन करेगी। जो उनकी इच्छाएं से एक माता पिता की जो अपने बच्चे से इच्छाएं उम्मीदें होती हैं वो हम लोगों में वो देखना चाहती थी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी बहनें घर से बाहर निकलें, शिक्षित हों, अपने हक की आवाज़ बुलंद करें, अपने अधिकारों को जानें। जब तक वो अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी तब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी। जब वो अपने अधिकारों को जानेंगी तभी वो घर से बाहर निकलेंगी और अधिकारों के लिए लड़ेंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि लगातार जो परिवार से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो लगातार देखा जाता है कि पाखंडवाद, अंधविश्वास में बहुत ही आस्था रखती हैं। तो आजाद समाज पार्टी पाखंडवाद और अंधविश्वास को लेकर के कितना सार्थक है, जागरूकता दिखा रही है? देखो, जो बाबा साहब के मिशन को मानता है वो पाखंडवाद से बहुत दूर है और हमारे जो माँ बहनें हैं उन पर पाखंडवाद शुरू से थोपा गया है। जब एक छोटी सी बच्ची होती है नन्ही, तब से उसके ऊपर पाखंडवाद का थोप दिया जाता है कि आप इसके ठेकेदार हैं, इसी को चलाएंगे, यही तुम्हारी दुनिया है, इस पाखंडवाद में गोल गोल घूमेंगे। मगर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो पेरियार को मानने वाले लोग हैं, जो फूले साहब को मानने वाले लोग हैं, वो पाखंडवाद से बहुत दूर हैं और हम लोगों का कार्य है कि जो बच्चियां अंधविश्वास में हैं उनको हम बाहर निकाल के लाएं। आपको पता है पेरियार ईवी रामास्वामी जी की जो पुस्तक थी सच्ची रामायण को उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो है मुख्यमंत्री कालीन में उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया था, बैन कर दिया था। मायावती जी ने उनको इस पे मुझे जानकारी बैन कर दिया था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जब हमारे समाज के लीडर उभर करके बड़ी कुर्सियों पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने धम्म को और अपने महापुरुषों के आचरणों को भूल जाते हैं? देखिए, मायावती जो है, जो मानवर साहब ने जो संघर्ष किया था, जो जमीन तैयार की थी, जो सड़कों पर आके लोगों से मिले थे, साइकिल चला के संघर्ष किया था, जो उनकी विचारधारा थी, जो वो परिवर्तन लाना चाहते थे। जब मानवर साहब सभा अपनी करते थे तो कहते थे हमारी सभा में कोई सुनिए तो नहीं, हमारी मेरा हाँ, सवाल वही आ रहे हैं, मेरा सवाल पेरियार से है, मेरा सवाल पेरियार हाँ, से है। पेरियार से तो वही आ रहे हैं। आपने कहा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जब चले जाते हैं तो क्या उस मिशन को खत्म करना चाहते हैं, यही तो पूछ रहे हैं। तो हम वही आ रहे हैं। जब मान्यवर साहब ने वो जमीन तैयार की थी तो अपने जब सभाएं करते थे तो मान्यवर साहब कहते थे कि हमारी सभा में कोई अपर कास्ट का व्यक्ति हो तो अपने बचाव के लिए चला जाए। तो लोग उनसे पूछते थे ये आप क्यों कहते हैं, तो मान्यवर साहब कहते थे कि हम परिवर्तन चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं और आप लोग यथास्थिति रखना चाहते हैं, आप लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जो मायावती जी ने है, जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे उनको अपनी पार्टी में आगे किया, उनको हेड बनाया। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि अंधविश्वास पाखंडवाद बना रहे, यहाँ का मूल निवासी उसी में घूमता रहे, वो जागरूक ना हो, वो अंधविश्वास पाखंडवाद से निकले ना। वो उन्हीं के इशारे पे मायावती जी ने उस चीज को बैन किया। तो भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो हम चाहेंगे कि जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से अपील करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको और आपके चैनल को। मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे ज़िले के लोग हैं वो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें और जो मान्यवर काशीराम साहब का सपना है और जो बहुजन समाज के तमाम गुरुओं महापुरुषों का सपना है, जिसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से एक प्रचंड जीत हासिल करके नगीना सीट से जीत करके भाई आज़ाद जी ने संसद में पहुंचने का कार्य किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं वहां की पूरी जनता को और यहां की भी जनता से अपील करता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ करके उनके भाई आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करें और जो बहुजन समाज पे हो रहे जुल्म अत्याचार के प्रति अपनी आवाज़ को बुलंद करें और उठाएं, यही मेरा कहना है। इस बीच में मेरे भी साथ में योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र चौधरी जी हैं, जो आजाद समाज पार्टी इससे पहले पूर्व में भीम आर्मी के पदाधिकारी रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सीतापुर ही नहीं यूपी के साथ
अखंड भारत के सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा, जो ऐतिहासिक जीत बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हासिल की है, वो सिर्फ अकेले चंद्रशेखर भाई की मेहनत नहीं है। इसमें हमारे सीतापुर ही नहीं, पूरे भारत के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और हमने देखा है नगीना सीट में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहूँगा, आप लोग हताश ना हों, आप लोग निराश ना हों। यदि आप लोगों का बड़ा भाई संसद में पहुंच चुका है तो जाहिर सी बात है आपकी आवाज़ अब कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज पे जहाँ कहीं भी अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सबसे पहले मिले हैं। और उन्होंने उनके दुख दर्द को न जाना बल्कि उसका निवारण कराने के लिए भी, चाहे उस समय कोई कलेक्टर हो या डीएम हो, सभी से लड़े हैं। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, बड़े भाई ने जो अंधेरे में जुगनू का काम किया है, मैं साथियों से कहना चाहूँगा, निवेदन भी है। और हमारे साथी यदि बड़े भाई का समर्थन करेंगे तो जाहिर सी बात है इस यूपी में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्यमंत्री का पद बहुत जल्द हासिल करने वाले हैं। साथियों से कहना है कि टूटने लगे हौसला तो याद रखना, टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। ये जो है देशवासियों को सीख लेने की आवश्यकता है, जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी प्रचंड जीत हासिल की है। इसलिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की तरफ से भाई को एक बारी फिर से जो है इस जीत की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है, जो गोदी मीडिया व मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता है, वह आपको निष्पक्षता के साथ में खबर दिखाई जाती है। इसलिए कर्तव्य है देश के सभी वासियों से कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार साथियों, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आपसे खास गुजारिश है, जो गोदी मीडिया मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाती है, उस खबर को हम निष्पक्षता के साथ में निडर होकर के दिखाते हैं। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी जैसे बहुजन मीडिया को आप आर्थिक सपोर्ट करें और हमें हमारा मनोबल बढ़ाएं और चैनल को मजबूत करें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। लाइक करें और कमेंट जरूर करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद।